हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि वो कहाँ एंटर करें। एक्चुअली होता है क्या है, ऑप्शन बायर्स दो तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि जैसे मार्केट खुलते ही उनको लगता है कि कहीं मैं छूट न जाऊं, ग्रीन कैंडल देखा तो तुरंत एंट्री ले लेते हैं, रेड कैंडल देखा तो तुरंत पुट ले लेते हैं, और इस तरह बाद में उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है। फंस गए तो अरे ग्रीन थोड़ा ऊपर जाकर रुक गया। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑप्शन बायर्स के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूं। पहली चीज कि आपको शुरू में ही जान लेना है कि ट्रेंड क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड की आज क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब मार्केट जो चल रहा है हम लोगों का क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो अपना अप्रोच रखिए कि हम पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही ऑप्शन लें, बाय करें। क्यों बतला रहा हूं, देखिए उसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मूवमेंट आपको टुवर्ड्स द ट्रेंड मिलेगा, और अगर अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ करेक्शन होता है, वो चीज़ सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं मालूम है, जस्ट हम खाली ये जानते हैं कि नहीं गिरेगा तो हम ले लेंगे, अगर उस टाइप का समझते हैं तो फिर आप हमेशा फंसिएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ रहा है तो गिरेंगे तो ले लेंगे। वो बाय ऑन डिप्स का मार्केट होता है, उसको समझना पड़ता है कि कब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कब सेल ऑन राइज का मार्केट है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ऊपर चढ़ गया थोड़ा, उसके बाद नीचे गिरा तो हम सोचे कि अच्छा अब यहाँ ले लेते हैं, बस वहाँ से और नीचे गिर जाएगा। मार्केट को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला, एंट्री हमेशा हड़बड़ा के मत लीजिए, सोच समझ के लीजिए। कैसे सोचे समझे, उसके लिए तो मार्केट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो वो जानिए कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को पहचानिए, फिर रिसेंट मतलब आज का क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिए। ट्रेंड तो एक हमेशा जो चल रहा है वो हम समझ लेंगे। जैसे अभी हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि देखिए अभी वन डे चार्ट पे अभी ट्रेंड बुलिश है, बुलिश चैनल में चल रहा है, तो दैट इज एक जनरल ट्रेंड हुआ। अब हम आज के जो कल मतलब होने वाला है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है वो हम देखेंगे। वो भी अगर पॉजिटिव है तो हम डेफिनेटली कभी भी नेगेटिव मूवमेंट में हम एंट्री नहीं लेंगे। मतलब मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हुआ और वहाँ से मार्केट गिरने लगा तो हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अक्सर वहीं आदमी फंसते हैं। मार्केट मेरा पॉजिटिव है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, आज का हमने एनालाइज किया है कि कल जो मार्केट होगा उसका मूवमेंट भी पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ पॉजिटिव हमको लग रहा है तो व्हाई शुड आई गो फॉर द नेगेटिव। वो जो थोड़ा गिरता है वो फंसाने के लिए गिरता है, दैट इज अ ट्रैप। ये ट्रैप से बचिए हमेशा, और हमेशा कोशिश कीजिए कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हम लोग ऑप्शन बाय करें, और तभी बाय करें जब हमको मूवमेंट सही मिल रहा हो। मूवमेंट पकड़िए, मोमेंटम पकड़िए, और उसके बाद वहाँ से फट से निकल जाइए। जो भी प्रॉफिट होता है लेके निकल जाइए। याद रखिए, एक बार जहाँ लालच में फंसिएगा कि अच्छा ठीक है थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा नीचे आ गया तो और थोड़ा रुक जाते हैं, अच्छा और नीचे आ गया थोड़ा घाटा होने लगा तो कोई बात नहीं और नीचे जाएगा। देखिए वो लोग करते हैं जो कैलकुलेटेड वे में नहीं करते हैं ट्रेडिंग। आप यहाँ आए हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए नहीं आए। तो जब भी पैसा लगाइएगा तो सही जगह पे लगाइए, जहाँ से हमको रिटर्न मिले, चाहे 10 रुपया ही मिले लेकिन वो पॉजिटिव हो। मतलब सब ब्रोकरेज वगैरह काट के मैं बोल रहा हूँ कि हमको 10 रुपया ही मिले, लेकिन हर बार जब मैं दांव खेलूँ हमको पॉजिटिव 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000, 10,000 जो भी मिले वो पॉजिटिव मिले। हम निगेटिव दांव नहीं लेंगे। अगर निगेटिव आने के पहले ही हम काट लेंगे, हम निगेटिव में जाएंगे नहीं, हम घाटा नहीं होने देंगे। पहले ये सोच रखिए, क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है। अगर आपका पैसा लग रहा है, आप पैसे से बहुत ज़्यादा, अगर आप क्यों आए हैं, पैसा बढ़ाने के लिए आए हैं, पैसा क्यों लगा रहे हैं, पैसा बढ़ाने के लिए आए। लॉटरी खेलने की कोशिश मत कीजिए कि लगा देते हैं, देखते हैं अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो चला गया। वो काम मत कीजिए। वो काम कीजिएगा तो कभी आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाइएगा और कभी पैसा नहीं कमा पाइएगा, क्योंकि मार्केट सबको कंगाल बना के ही भेज देता है। अगर वैसा लॉटरी वाले जितने हैं सारे लोग कंगाल बन गए। आपको एक बार में एक लॉटरी 10 रुपये का 100 रुपया मिल जाता है, लेकिन दूसरे ही दिन वो 1000 आपसे वापस ले लेगा। तो इस क्योंकि ऐसे में आपको हमेशा लग गया कि अरे पिछले बार ही तो हम मतलब नीचे भी चला गया था तो भी हम, वो नीचे जाते जाते 1000 आपसे खा लेगा। तो इसलिए वैसा काम मत कीजिए। हमेशा ट्रेंड के साइड में ही, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लीजिए और मोमेंटम पे ट्रेड लीजिए, और अपना टारगेट आते ही या टारगेट के आसपास आते ही
अपना प्रॉफिट काटिए, निकल जाइए। यही ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। दूसरी बात कि हर दिन ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं, जब आपका मौका बनता है या पूरे टाइम बैठ के हम हर समय जैसे एक ट्रेड खत्म हुआ दूसरा फिर मतलब लेने के लिए फिर ले लिए, वो काम मत कीजिए। अपॉर्चुनिटी देखिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी के हम घुसें, वो अपॉर्चुनिटी आने पर ही घुसिए। बिना अपॉर्चुनिटी के घुसेगा तो फिर वही होगा, इधर कपड़ा फटेगा, इधर तार पाँव फंसेगा, इधर लड़खड़ा के गिरेगा, यही सब होगा। तो जहाँ रास्ता खुलता है उसी रास्ते से घुसिए, याद रखिए इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना इतनी देर तक, क्योंकि ये बकबक करना जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप लोग समझते नहीं, आप लोग सोचते हैं किसी भी तरह घुस जाएं। मार्केट में किसी भी तरह घुसने की कोशिश मत कीजिए, पैसा बचाइए अपना, पैसा आपका है, आपका पैसा अगर आप सही ढंग से कमाइएगा तो आएगा, और जैसे तैसे अगर लगा देंगे तो आपका पैसा चला जाएगा। आप फिर आज जो मेरी बात सुने उसके बाद नहीं भी सुनिएगा, सोचिएगा कि इस समय पैसा चला जाता है। सही ढंग से खेलिए और पैसा कमाइए, यही मेरा एम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो आज का मार्केट तो एक्सपायरी का, निफ्टी एक्सपायरी का था, और हम लोग कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्या क्या करना है, कहाँ तक रेंज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आपको बतलाते हैं कि सबसे पहले आज मार्केट देख लेते हैं क्या हुआ। तो वनडे चार्ट पे हम लोग चलते हैं। वनडे चार्ट पे चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। देखिए वनडे चार्ट पे ये एक पिछले ये जो ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ से जो हर समय ये ऊपर नीचे करके ये डोजी कैंडल से बनाता जा रहा है, और मोर और लेस एक ही लेवल पे ये क्लोजिंग देता जा रहा है। तो आज भी क्लोजिंग आई है उसकी 415 के आसपास, 25,415। ये आप देखिएगा कि हर क्लोजिंग ये 400 के ऊपर है और 450 के करीब करीब नीचे है हर क्लोजिंग। तो मतलब ये 50 पॉइंट्स के रेंज में ही ये अभी तक मतलब कंसोलिडेट कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा, हालांकि ऊपर का रास्ता आज बना दिया, 611 तक का रास्ता खोल के गया है, लेकिन साथ में आके वहीं फिर बंद हो गया। तो ये हमने कल ही बतलाया था आपको कि मार्केट में बायर्स का पैसा भी खान, मतलब सेलर्स का जो स्टॉप लॉसेस होता है वो खाता है, फिर बायर्स का आके पैसा खाता है। कल भी यही चीज़ किया था, जो डोजी कैंडल बना था कल हमने बतलाया था, ये चीज़ 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाया था। हम लोग चलेंगे तो फिर देखेंगे। तो आज भी वही काम किया, आज पहले ऊपर चला गया, जितने सेलर्स लोग 600 के ऊपर बैठे होंगे सबका स्टॉप लॉस खाया है आज। फिर उधर से नीचे आया, और नीचे जो ऊपर जाने के क्रम में जिसने भी मतलब बाई किया होगा उसका पैसा, उसका स्टॉप लॉस खाने आ गया नीचे। तो इसलिए आज वोलेटाइल था मार्केट काफ़ी। इसमें वही लोग पैसा बना सकते होंगे जो समझते हैं इस चीज़ को कि ऊपर आया तो क्यों आया, नीचे आया तो क्यों आया, वहाँ से नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं आप आराम से। खाली पेशेंस रखिए, सीखते जाइए धीरे धीरे, और देखिए आप मतलब पहुँच जाइएगा अपनी जगह पर। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं कैंडल, बेसिकली ये कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन एक चीज़ आप मार्क कीजिएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है वनडे का, ये जो ब्राउन लाइन देख रहे हैं, ये इसी के अपर एज को फॉलो करते हुए चल रहा है। देख रहे हैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और आज वहाँ तक टच भी किया, उसको क्रॉस भी किया, लेकिन आके फिर वहीं बंद हो गया नीचे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए कि 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये खुला यहाँ से ऊपर जाने के लिए गया, लेकिन यहाँ से जो ऊपर जाने के लिए गया तो बायर्स लोग बहुत खुश हो गए। बहुत लोगों ने जो यहाँ बाई करके पहले गए होंगे रात को मतलब BTST के लिए, तो उन लोगों ने पहले मतलब देखा, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद और लोग भी जुट गए बाइंग में, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर यहाँ जो बायर्स लोग थे, वो जो लालच में बैठे हुए थे, उनका धीरे धीरे पैसा काटना शुरू किया और नीचे आ गए। यहाँ बायर्स लोगों ने यहाँ तक जरूर इंतज़ार किया होगा, उसके बाद यहाँ से जो बायर्स लोग ऊपर चढ़े थे, सबका जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था, सबका स्टॉप लॉस यहाँ खाया। तो और ऊपर जो लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे थे, मतलब यहाँ से, सॉरी कल तो यहीं से ना सेलिंग हुई थी, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने 100 पॉइंट ऊपर या उससे भी ऊपर 600 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट ऊपर जो स्टॉप लॉस लेके जो वहाँ से पुट खरीदा होगा, उनका भी जाके स्टॉप लॉस खा लिया। और इस तरह मतलब दोनों तरफ का पैसा खा के इत्मीनान से 400 के रेंज में आके ऊपर नीचे करते हुए साइडवेज होकर रह गया मार्केट।
ये आज का मार्केट था। तो अब हम लोग चलते हैं पहले देखने की ऑप्शन। आज तो एक्सपायरी हो गया निफ्टी का, तो निफ्टी का एक्सपायरी अगर हो गया तो हम लोग आज तो कोई मार्केट में पोजीशन बहुत ज़्यादा बना नहीं होगा अभी फ्रेश वाला। तो 26 का हम लोग देखेंगे, देख लेते हैं 26 का कि क्या पोजीशन है। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ 25,450 पे देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स करीब 26,000 के आसपास हैं और पुट राइटर्स भी 24,000, मतलब मोर और लेस इक्वल हैं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए कॉल राइटर्स भी कुछ भाग रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब है उनको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है नीचे आएगा, मतलब इस साइड। तो इसलिए कॉल राइटर्स जो हैं वो नहीं, सॉरी, मार्केट ऊपर जाएगा, जिसके चलते ये लोग शॉर्ट कवर यहाँ कुछ किया हुआ है। अदरवाइज और तो अभी कुछ है नहीं। हालांकि प्रीमियम काफ़ी हाई है, काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रीमियम यहाँ कॉल का काफ़ी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि कल लोग जो बाई करेंगे कॉल, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और लोग बाई करेंगे तो काफ़ी महंगा बाई करेंगे, और महंगा बाई करेंगे तो हो सकता है मार्केट ऊपर बढ़े लेकिन प्रीमियम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने जा रहा है, क्योंकि डिके उतना कहाँ से कर पाएगा 4 दिन में 5 दिन में इतना सारा डिके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। मतलब कल कॉल लेना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा मार्केट में, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो। पुट में पुट की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पुट शॉर्ट हो रहा है काफ़ी, और पुट शॉर्ट हो रहा है तो मार्केट मतलब ऊपर जाने के चांसेस है। तो पुट शॉर्ट लेने में भी आपको हो सकता है डीके मिले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से कल मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि इधर अगर हम लोग ऑल टुगेदर देखें तो करीब 26 लाख कॉल साइड में है और 34 लाख हैं इधर पुट साइड में। तो ये 34 लाख का मतलब वो 8 लाख ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा स्लाइटली बुलिश था, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया। और ये अभी जो डेटा है, अगर कल जो भी होगा, कल फ्राइडे है, तो कल बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि जो प्रीमियम में डीके वगैरह आएगा, तो इसलिए थोड़ा संभल के, ये हाई प्राइस पे है तो अगर देख लीजिएगा लेने लायक होगा तभी खरीदिएगा, और मूवमेंट हो तभी खरीदिएगा। अगर साइडवेज रहे तो मत खरीदिएगा, ना तो डीके मिलेगा ना पैसा मिलेगा आपको। कल डीके भी थोड़ा कमी होगा मेरे ख्याल से। तो ये है। तो हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे ये देखने के लिए कि क्या लेवल है। उसके पहले देख लेते हैं कि देखिए मार्केट में ये 30 मिनट्स का कैंडल चार्ट है। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ देख रहे थे। एक तो सेलर्स एरिया है जहाँ मैंने बतलाया कि सबका आके पैसा खाए ये, और दूसरा ये बायर्स एरिया एक क्रिएट हुआ है, ये दोनों। तो यहाँ आके बायर्स का पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आके तब ऊपर जाए, ये भी हो सकता है। या मार्केट सीधे इस एरिया में आके पहले यहाँ जो सेलर्स लोग यहाँ स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे यहाँ से नीचे आने के लिए, उन लोगों को पैसा खा के तब फिर नीचे आए, ये भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, या पहले नीचे आएंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो पहले वो नीचे आएगा तब फिर ऊपर जाएगा, और मार्केट को अगर बियरिश होना है तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ये एरिया याद रखिए, लेवल में बतला दे रहा हूँ, ये लेवल के आसपास सावधान हो जाइए इस लेवल में। तो पहला लेवल है जो कि 25,500 का लेवल जो है, ये 25,500, और दूसरा लेवल है नीचे 25,370 का। तो ये है 500 और 370। तो 370 से 500 का जोन ही एक्चुअली प्लेग्राउंड बनेगा। निफ्टी यहीं से हो सकता है सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, मतलब इसी से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके होगा। तो 370 टू 500 का जोन याद रखिएगा, ये आपका प्लेग्राउंड बनेगा। और इसमें आप ऊपर जाने के लिए जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो आप कॉल लेके जा सकते हैं, यहाँ जब रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो आप पुट लेके आ सकते हैं। तो ये होगा प्लेग्राउंड। अगर मान लीजिए इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है तो सावधान हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया ट्रैपिंग का होगा, उल्टा है इस बार। तो ये जब तक इस एरिया को तोड़ के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक इस एरिया में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व मत होइएगा, ऊपर नीचे कहीं भी कुछ मत खरीदिएगा। या तो इसको तोड़ के ऊपर जाने दीजिए या इसके नीचे आने दीजिए। तो ये जोन है आपका 25,500 से लेके 600 तक का, करीब 613 तक का, 610 611 जो इसका हाई है यहाँ तक है। तो इस एरिया को अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग में, क्योंकि ये आपका पैसा खाएगा।
और उसी तरह नीचे भी अगर मान लीजिए मार्केट आता है 25,370 से नीचे टू 25,280 तक, ये एरिया भी आपका पैसा खाने वाला ट्रैपिंग वाला एरिया है, मतलब वो दिखलाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ सावधान रहिएगा, यहाँ इसी लेवल के ऊपर नीचे अगर करता रहे तो इस जगह का आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने बतला दिया है कि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो इसलिए पैसा शायद ही इस जगह में नहीं बना पाइएगा, लेकिन ट्रैप होने का चांस ज़्यादा है और ट्रैप के साथ टाइम के साथ डिके भी होगा। हालांकि कल डिके भी बहुत कम ही होगा, या तो अगर या नहीं तो बहुत दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कल फंसाने के लिए डीके बहुत कम होगा, और अगर मतलब वो चाहते हैं सेलर्स को फ़ायदा दिलवाना चाहते हो तो डीके बहुत फास्ट भी हो सकता है। तो लेकिन ये एरिया ट्रैप का एरिया याद रखिएगा, तो ये एरिया को अवॉइड कीजिएगा, ये एरिया को अवॉइड कीजिएगा। तो ये है दोस्तों, हमको नहीं लगता 15 मिनट्स के चार्ट में जाने की ज़रूरत है। 15 मिनट्स के चार्ट में सेम चीज़ है, लेकिन हमारा ये एरिया जो है आपका जनरली अवॉइड कीजिएगा। ये वाला एरिया, इसके ऊपर और इसके नीचे। आज मार्केट ने कल जो हम लोगों ने डिमार्केट किया था लाइन, मार्केट ठीक उसी के ऊपर से बुलिश हुआ और फिर नीचे आके वहीं करीब उस ही रेंज में आके बंद हो गया, इस भीतर में देखिए, इस दोनों रेड लेवल के भीतर में। तो अभी हमने लेवल बतला दिया, उसको याद रखिएगा, इसको अभी उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। आप 30 मिनट्स वाले चार्ट को याद रखिए, ये जो हमने अभी दिखलाया आपको, ये जोन याद रखिएगा। ये जोन नो ट्रेड जोन रहेगा, ये भी नो ट्रेड जोन रहेगा, ट्रेडिंग जोन ये रहेगा, या फिर इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, ये आपका ट्रेडिंग जोन है। और ये वाला एरिया भी ट्रेडिंग जोन है, लेकिन ये दोनों एरिया जो है ऊपर और नीचे वाला, ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो चलिए अब चलते हैं, बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी ने आज एक, ये जो जोन था हम लोगों का सेल एरिया जो था, इस सेल एरिया को तोड़ के ऊपर चला के एक नया सेल एरिया बनाया। और ये याद रखिएगा, ये नया सेल एरिया यहाँ अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से लौटेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, याद रखिएगा। ये एरिया जो ये दो देख रहे हैं 53,185 से 53,148, ये जोन जो ये दो पतले लाइन का ब्लैक लाइन जो दिख रहा है आपको, इस जोन को याद रखिएगा। इस जोन से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे लौट सकता है। तो ये जहाँ कहीं भी खुले, अगर इसके ऊपर खुलता है तो वेट कीजिएगा अंटिल अनलेस ये लेवल 53,352 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से लौटेगा। अगर 53,350 का लेवल टूट गया ऊपर, तब फिर ये इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ से मार्केट नीचे इसके पास आ सकता है, और ये एरिया वही एरिया है जहाँ से ऊपर गया है। ये लेवल याद रखिए, ये लेवल है आपका 52,850 का, 850 860 का ये लेवल। तो 850 से लेके 53,150 तक, 52,850 से 52,150 से 185 तक ये एरिया आपका प्ले ग्राउंड रहेगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो इस एरिया में आप कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये एरिया से ऊपर जब जाता है, ये नो ट्रेड जोन का एरिया रहेगा। इसके ऊपर जाता है तो बुलिश होकर आप कॉल ले सकते हैं, और इस एरिया के अगर नीचे आता है, इस एरिया के नीचे मतलब 52,850 और ये 52,770, ये जोन जो है ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके नीचे आता है तभी आप ट्रेडिंग लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन चार्ट देख लें, कल क्या ट्रेंड है इसका, तो देख लीजिए। 53,000 पे 1,42,000 की कॉल राइटिंग हुई है, जबकि इधर कॉल अनवाइंड हो रहा है, मतलब कॉल बेसिकली कॉल लॉन्ग किया गया है और ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और इधर देख रहे हैं कि 1,33,000 का ये है, तो यहाँ पुट शॉर्ट किया गया। पुट शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग है, इसका मतलब मार्केट स्लाइटली बुलिश साइड में जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ। हम लोग देख लें टोटल क्या ये है, तो 23,043 का इधर है, 23 लाख का, और इधर है 21 लाख का। तो थोड़ा सा इधर एज है, तो मार्केट हो सकता है इसमें ट्रेंड बुलिश दिखला रहा है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट पुश करके नीचे की तरफ, मतलब उसको साइडवेज मूवमेंट में रखने का चांस हो सकता है कल।
तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। साइडवेज मार्केट बैंक निफ्टी में है और निफ्टी का तो आपको बतला ही चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।